Hello students, welcome to Yardland International School online classes. My name is Aishwarya Sharma and I am going to teach you EVS chapter number 3 sources of food. तो अभी तक हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा था कि हमें फूड की ज़रूरत होती है और हमें फूड क्यों चाहिए, एनर्जी के लिए चाहिए, शक्ति के लिए चाहिए, प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए। दो टाइप्स के फूड हमने पढ़े थे, वैसे तो 3 टाइप्स के होते हैं लेकिन हमने 2 टाइप्स के पढ़े थे। एनर्जी गिविंग फूड्स कौन से होते हैं, लाइक राइस, चावल, व्हीट, ये होते हैं एनर्जी गिविंग फूड। जबकि बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन से होते हैं, जो हमारी बॉडी को बनाते हैं, लाइक पल्सेस, फिश, मिल्क, चिकन एंड एग्स। अब हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव फूड के बारे में। प्रोटेक्टिव फूड्स कौन से होते हैं, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, these include foods like fruits and vegetables. These prevents us from falling ill. ये जो फूड्स होते हैं, इनके अंदर फ्रूट्स आते हैं, फल और सब्जियां आती हैं और ये हमें बीमार होने से बचाती हैं। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारे फ्रूट्स हैं और ये हमारी वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, we eat some vegetables raw, uncooked, for example tomato, cucumber, radish, etc. हम कुछ सब्जियों को कच्चा भी खा सकते हैं, जिन्हें हम पकाते नहीं हैं, उनको रॉ बोलते हैं। जैसे कि टमाटर को हम कच्चा खा सकते हैं, खीरे को हम कच्चा खा सकते हैं, रेडिश को हम कच्चा खा सकते हैं। वी ईट मैनी वेजिटेबल्स कुक्ड, और बहुत सारी वेजिटेबल्स को हम पका कर खाते हैं, जैसे कि पोटैटो, आलू, पम्पकिन, कॉलीफ्लावर एंड एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, पका कर खाते हैं इन सब्जियों को। वी शुड हैव अ लिटिल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फूड, दिस इज कॉल्ड नोन एज बैलेंस्ड मील। बैलेंस्ड मील में क्या होता है कि हमें थोड़ा थोड़ा खाना, सारे तरीके का खाना खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, उसको हम बैलेंस्ड मील कहते हैं। कि हमें जो है प्रोटेक्टिव फूड्स भी थोड़ी मात्रा में लेने चाहिए, हमें बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी थोड़ी सी मात्रा में लेने चाहिए और एनर्जी गिविंग फूड्स भी हमें लेने चाहिए, क्योंकि तीनों की हमें ज़रूरत होती है। और तीनों ही फूड से क्या होता है, हम जो है हमारी बॉडी को ग्रोथ मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो अगर हम तीनों फूड्स को बराबर बराबर मात्रा में लेंगे तो उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, बैलेंस्ड मील हम बोलते हैं। नाउ सोर्सेज ऑफ फूड क्या होते हैं, फूड के सोर्सेज क्या है, मतलब कहाँ कहाँ से हमें फूड मिल सकता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द 2 मेजर सोर्सेज ऑफ फूड। या तो हम प्लांट से फूड ले सकते हैं, ठीक है, या फिर हम एनिमल्स को अपना फूड बना सकते हैं, या एनिमल्स से अपना फूड ले सकते हैं। जैसे कि फ्रॉम प्लांट्स से हमें क्या क्या मिलता है, वी गेट सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड बेवरेजेस। हमें प्लांट से बहुत सारी चीज़ मिलती है, जैसे सीरियल्स हो गई, दालें हो गई, फल हो गए, सब्जियां हो गई, मसाले हो गए, एंड बेवरेजेस मतलब कुछ तरीके के हम एक तरीके से शेक्स वगैरह या फिर कुछ शरबत वगैरह भी हमें प्लांट से मिलते हैं। जबकि एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, दूध, मीट मिलता है, मीट भी खाते हैं हम, चिकन मिलता है, ठीक है, फिश मिलती है, फिश भी हम खाते हैं, एज अपना फूड खाते हैं, और एग्स तो हमें मिलते ही हैं एनिमल्स से। तो सोर्सेज ऑफ फूड क्या है, हमारे प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं। ठीक है, वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस कौन होते हैं। वेजिटेरियंस वो होते हैं जो फूड सिर्फ खाएंगे प्लांट से मिलने वाली, प्लांट से जो पौधों से चीज़ मिलेगी, पेड़ पौधों से जो चीज़ मिलेगी सिर्फ उनको ही खाएंगे, वो हो गए वेजिटेरियंस। और ना तो वो मीट खाते हैं, दे डू नॉट ईट मीट एंड एग्स, ना तो वो मीट खाते हैं ना वो अंडे खाते हैं। नॉन वेजिटेरियंस ऑल्सो ईट मीट एंड एग्स, लेकिन वेजिटेरियंस तो सिर्फ प्लांट्स खाएंगे, लेकिन नॉन वेजिटेरियंस मीट और एग्स दोनों खाएंगे। मिल्क कम्स अंडर वेजिटेरियन ग्रुप, इट इज़ अ कंप्लीट फूड। और मिल्क जो होता है वो वेजिटेरियन फूड के अंदर आता है और उसको हम कंप्लीट मतलब पूरा खाना बोलते हैं मिल्क को। ठीक है, मिल्क किसके अंदर आता है, वेजिटेरियन के ग्रुप के अंदर आता है, इसलिए हमें मिल्क क्या है, पीना चाहिए। नेक्स्ट है रॉ एंड कुक्ड फूड। रॉ और कुक्ड फूड मतलब जो कच्चा खाना है और पका हुआ खाना है। वी ईट some fruits and vegetables raw, for example apple, mango, tomato, radish, etc. हम कुछ फल और सब्जियां कच्ची खाते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, टमाटो हो गया, रेडिश हो गया, ये सब क्या है, हम कच्ची खाते हैं। वी कुक राइस, पल्सेस एंड सम वेजिटेबल्स विद वाटर। और कुछ वेजिटेबल्स को हम बनाकर खाते हैं, जैसे कि दालें हो गई और
कुछ सब्जियां हो गई पानी के साथ उबालते हैं, चावल हम जो है उबाल के खाते हैं, बनाकर खाते हैं। They become more tasty and soft after cooking. We bake the chapatis. और जब हम राइस को कच्चा खाएंगे तो कितना हमें खाने में अच्छे भी नहीं लगेंगे, लेकिन जब हम राइस को पका कर खाएंगे तो कितना अच्छा लगता है। तो कुछ खाना ऐसे होता है जो पकाने के बाद सॉफ्ट हो जाता है और मतलब कुक करने के बाद वो और टेस्टी लगता है। और चपातीस को हम क्या करते हैं, रोटियों को सेक कर खाते हैं, यानी कि उनको बेक करके खाते हैं। We take some foods hot, for example dosa, noodles, soup and coffee. अब कुछ खाना जो होता है हम उसको गरम गरम खाते हैं, जैसे कि डोसा हम गरम खाते हैं, चाउमीन हमारे सामने आ जाए उसको हम गरम खाएंगे, सूप हमारे सामने आ जाए तो हम उसे गरम खाएंगे, कॉफ़ी, चाय, ये सब चीज़ें क्या हैं, इनको हम गरम गरम ही खाते हैं और ये चीज़ें गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। We take some food cold, for example आइसक्रीम एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। और कुछ खानों को हम ठंडा करके खाते हैं, मतलब ठंडा ही हमको अच्छा लगता है, जैसे कि आइसक्रीम हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये सब क्या है, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं वो मेरी सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर आती है। तो आइसक्रीम और सॉफ्ट ड्रिंक्स क्या होती हैं, हम ठंडा ही खाना पसंद करते हैं। अब हम देखेंगे गुड ईटिंग हैबिट्स। गुड ईटिंग हैबिट्स के अंदर क्या है, वॉश योर हैंड्स विथ सोप बिफोर ईटिंग एनीथिंग। हमेशा हमें खाना खाने से पहले अपने हाथों को धोना चाहिए। ईट अ फिक्स टाइम, एक ही टाइम पर हमें खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बार बार या लगातार हम कोई से भी टाइम पे खा रहे हैं। हमारा टाइम होना चाहिए कि हम सुबह कितने टाइम पे खाते हैं, दोपहर को कितने टाइम पे खाते हैं, रात को कितने टाइम पे खाते हैं। तो एक फिक्स टाइम हमारा होना चाहिए। च्यू योर फूड वेल, हमें अपने खाने को चबा चबा के खाना चाहिए। च्यू का मतलब होता है कि अच्छे से चबा के हमें अपने फूड को खाना चाहिए। डू नॉट ओवर ईट, कभी भी जितनी भूख लगती है हमें उतना ही खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। टेक एज मच फूड एज नीडेड, जितना खाना चाहिए हमें, जितना खाना है सिर्फ उतना ही खाना लेना चाहिए, उससे ज़्यादा खाना नहीं लेना चाहिए। डू नॉट वेस्ट फूड, कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। डू नॉट मंच इन बिटवीन मील्स, कभी भी मील्स के बीच में छोटा सा खाना नहीं खाना चाहिए। जैसे कि हमारा खाने का टाइम है 2 बजे, तो उससे पहले ऐसा नहीं है कि हम 1 बजे कुछ और खा लें, क्योंकि फिर 2 बजे पूरी उतनी भूख नहीं लगेगी। भूख नहीं लगेगी तो हम बैलेंस्ड मील कैसे ले पाएंगे। तो इसलिए कभी भी बीच बीच में हमें फालतू की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ईट एट अ क्लीन प्लेस इन क्लीन यूटेंसिल्स, हमेशा साफ जगह पर बैठ के खाना चाहिए और साफ बर्तनों में खाना चाहिए। यूटेंसिल्स का मतलब क्या होता है, बर्तन। तो हमें साफ जगह पर साफ खाना साफ बर्तनों में खाना चाहिए, ठीक है। आगे है अनकवर्ड फूड kept in a wet and hot place begin to rot. Rotten food makes us sick. It gives bad smell and changes its form. अब हमें वो खाना नहीं खाना चाहिए जो ढका हुआ ना हो, ठीक है, क्योंकि वो ऐसी जगह पे रखा होता है, उससे क्या होता है, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है और ख़राब होना शुरू हो जाएगा तो हमें बीमार बना देगा। बैड स्मेल आती है उसके अंदर से, और जो उसके अंदर जो केमिकल जो चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, मतलब जो अच्छी चीज़ होती है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। कभी भी हमें बहुत ज़्यादा स्वीट्स नहीं खानी चाहिए, चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए और फास्ट फूड कभी भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और जो खाना ढका हुआ ना हो वो भी हमें नहीं खाना चाहिए। केयर ऑफ फूड, टेक केयर ऑफ फूड इन द फॉलोइंग वेज, हमेशा खाने की हमें केयर कैसे करनी चाहिए। पिक द ग्रेन्स प्रॉपरली, जब भी हम चावल खाएं या फिर ग्रेन्स का कुछ भी खा रहे हैं, जैसे गेहूँ खाएं, तो हमें उसको साफ करके खाना चाहिए। फर्स्ट वॉश एंड देन पील फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमेशा सब्जियां और जो फ्रूट्स होते हैं उनको क्या करना चाहिए, धोकर उनको छील के खाना चाहिए। कुक द फूड इन क्लीन यूटेंसिल्स, हमेशा खाना साफ बर्तनों में बनाना चाहिए। वॉश योर हैंड्स एंड यूटेंसिल्स बिफोर कुकिंग, खाना बनाने से पहले अपने हाथ और बर्तन दोनों धोने चाहिए। डू नॉट ओवर कुक फूड, कभी भी खाने को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, जितनी देर में वो पकता है उतनी देर में ही पकाना चाहिए। कुक द फूड इन कवर्ड पैन, हमेशा खाने को कवर करके ही पकाना चाहिए, बनाना चाहिए। ऑलवेज कीप द फूड कवर्ड, और हमेशा खाने को ढक के रखना चाहिए।
स्टोर लेफ्ट ओवर फूड इन रेफ्रिजरेटर, और जितना बचा हुआ खाना होता है उसे हमें कहाँ रखना चाहिए, उसे हमें फ्रिज में रख देना चाहिए। कभी भी खाने की वेस्टेज हमें नहीं करनी चाहिए। तो हमने इसमें सीखा कि खाने को हमें कैसे केयर करनी चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, कौन कौन से फूड हमारे लिए ज़रूरी हैं। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको इस चैप्टर को फिर से पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना है। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय एवरीवन।